हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम शिफ्ट 2 देखेंगे एसएससी सीएचएसएल की शिफ्ट 2, जो कि कंडक्ट हुई थी 1 जुलाई 2024 को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ। अब देखो, वेल्थ उसके पास बहुत पैसा है, तो वो क्या करती है? शो ऑन करती है। शो ऑन नहीं होगा बच्चों, शो ऑफ होगा। ये तो आपने वैसे भी डे टू डे लाइफ में बहुत सुना होगा, यूज किया होगा कि फला फला व्यक्ति बहुत शो ऑफ करता है, अपनी सफलता का दिखावा करता है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, तो शो ऑफ करता है। शो ऑफ करता है मतलब डींगे हाँकता है। तो इफ अ पर्सन इज डिस्प्लेइंग समथिंग, वेदर मनी, सक्सेस, अ बिग हाउस, कुछ भी अगर बहुत डींगे हाँक के बताता है, दिखावा करता है, मतलब वो कैसे किस तरीके का उसका नेचर है? बोस्टफुली, डींगे हाँकता है। तो बोस्ट करना मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। और क्या कह सकते हैं आप? ऑस्टेंटेशियसली, ठीक है, ऑस्टेंटेशियसली और फ्लेम्बॉयंटली। ओके, तो फ्लैम्बॉयंटली दिखावा करना, शो ऑफ करना, और ऑस्टेंटेशियसली, किसी ने मान लीजिए हीरो का हार पहना है ना, और बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ताकि लोग उसको देखें, तो ऑस्टेंटेशियसली। ओके, चलो आंसर हो गया हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। तो बच्चों देखो, ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो है उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। और आपको पता है कि इफ कोई भी कंडीशनल वर्ड होता है, कंडीशनल वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इफ है, मान लो, है ना, इफ है, अनटिल है, अनलेस है, ठीक है, प्रोवाइडेड है, इन केस है, या फिर व्हेन है, ठीक है। जितने भी आपके कंडीशनल वर्ड्स हैं, इन सब के साथ में, इन सब के साथ कभी फ्यूचर टेंस नहीं आता है। फ्यूचर टेंस नहीं यूज करते हैं हम। हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं? हमारे पास 4 कंडीशन होती है, जिसको आप कहते हैं ओपन कंडीशन, इमेजिनरी या इम्प्रॉबेबल कंडीशन, अनरियल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन, और चौथी होती है जीरो कंडीशन। डिटेल में नहीं पढ़ सकते अभी इसको, बट जो हमारी ओपन कंडीशन होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? उसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाएगा आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल, या मैं ये कह सकती हूँ मॉडल सिंपल, कोई भी मॉडल आ सकता है उसकी सिंपल फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में, मॉडल सिंपल। तो इफ के साथ तो बच्चों प्रेजेंट सिंपल ही लगना चाहिए। तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, विल नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा? इफ इट, यहाँ पर आना चाहिए रेन्स, एस लगना चाहिए। तो गलती किस पार्ट में है? यहाँ थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है। इसको क्या होना चाहिए? इफ इट रेन्स। अब ओपन कंडीशन कैसी होती है? ओपन कंडीशन जैसे नाम से ही बता रही कि अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई तो रास्ते ओपन है किसी काम के पूरा होने के। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, ठीक है। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो देयर, ठीक है। इफ माई फादर परमिट्स मी आई विल गो टू द पार्टी। इफ आई हैव मनी आई विल बाय अ कार, ठीक है। इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव टाइम आई विल टॉक टू यू। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस किस कंडीशन में आ रहे हैं? ओपन कंडीशन में, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल और दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। देखो क्या गलती है इसमें। हार्ड हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। तो पहली बात तो देखो, हमारे पास कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, जैसे हार्डली है, स्केर्सली है, ठीक है, नो सूनर है, या फिर नॉर है, नाइदर है। ये सब नेगेटिव मीनिंग देते हैं। आपको पता होगा, जो बच्चे पूरी ग्रामर पढ़ चुके हैं, लिटिल भी आपको नेगेटिव सेंस देता है। लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, ए लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है, और द लिटिल में नाउन आपकी निश्चित होती है, स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर होती है। ये सारे के सारे शब्द बच्चों नेगेटिव मीनिंग देते हैं। और अगर इनसे आपका वाक्य स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस में अगर ये शुरुआत में आते हैं, तो बच्चों इन सब के साथ में होता है इन्वर्जन। क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है भाई? इन्वर्जन होता है कि पहले आनी चाहिए आपकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। मतलब जनरली तो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। इसको अगर मैं इसमें चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा भाई? हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट की जगह आ जाए, और सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाए और वर्ब की जगह मतलब इसका ऑपोजिट हो जाए, उसको आप क्या कहेंगे? इन्वर्जन कहेंगे। कब होता है इन्वर्जन? अगर मेरा वाक्य नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो। ये सब नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। तो देखो हेड शी आ रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। पहले हेड आ रहा है ना हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। मतलब इन्होंने इन्वर्जन तो किया हुआ है, लेकिन ये हार्ड वर्ड क्या है भाई? हार्ड। तो देखो हार्ड शब्द जो है, हार्ड अगर एक एडजेक्टिव है तो उसका मीनिंग होता है भाई डिफिकल्ट। कोई चीज कैसी है? मुश्किल है, डिफिकल्ट है। या फिर एक और सेंस में इसका मीनिंग क्या होगा? सॉलिड है, ठीक है, कठोर। मैंने कहा दिस चैप्टर इज वेरी हार्ड, यहाँ पे हार्ड किसकी विशेषता बता रहा है? चैप्टर की। चैप्टर बहुत कठिन है ना। मैंने कहा ये सरफेस बहुत हार्ड है, मतलब सॉलिड है, कठोर है, सॉफ्ट नहीं है। सॉफ्ट का ऑपोजिट हो गया हार्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हार्डली की, तो हार्डली बच्चों एक एडवर्ब है जो कि कहता है ऑलमोस्ट नॉट। ऑलमोस्ट नॉट ये बता रहा है एक तरीके से डिग्री। मान लीजिए, चलिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम। मैंने कहा दिस चैप्टर इज वेरी हार्ड एंड आई हार्डली रीड दिस चैप्टर। तो मेरे इस चैप्टर को रीड करने की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? हार्डली ना के बराबर। कोई कहता है कि माई मदर ऑफन गोज टू टेम्पल। टेम्पल जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है मदर की? ऑफन अक्सर जाती हैं, रेगुलरली जाती हैं, जनरली जाती हैं, ओकेजनली जाती हैं। मैंने कहा मैं तो हार्डली जाती हूँ। हार्डली मतलब ना के बराबर। कोई कहता है सेल्डम जाते हैं, कोई कहता है नेवर जाता है, कोई कहते हैं कि हम तो जाते ही नहीं है, ठीक है, तो नेवर हो जाएगा। ये सब क्या है? सारे के सारे डिग्री बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है हार्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हार्डली। गलती किस पार्ट में है? यहाँ आना चाहिए हार्डली। अब सेंटेंस क्या हो गया? हार्डली हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। मतलब कुछ इस तरीके की सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना कि उसने बास्केटबॉल थ्रो की ही थी कि वो ग्राउंड पर गिर गया। अब और सेंटेंसेस देखो, जैसे मैंने कहा मैं बेड पे जाके लेटा ही था कि घंटी बज गई। मैंने फोन पे बात करके फोन रखा ही था कि दूसरा फोन आ गया, ठीक है। मैंने टीवी ऑन किया ही था कि लाइट चली गई। तो जब दो एक्शंस होते हैं और इतने आगे पीछे होते हैं कि उसमें ना के बराबर डिफरेंस होता है टाइम में, कि एक एक्शन हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। मैंने कहा मैं ऑफिस पहुंची नहीं कि बारिश शुरू हो गई, इस तरह से। तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा नहीं कि ट्रेन निकल पड़ी। तो दो एक्शन हो रहे हैं, दोनों के होने का जो समय है बिल्कुल आगे पीछे है। उस केस में आप हार्डली का, नो सूनर का, इस तरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या याद रखेंगे? इनके साथ इन्वर्जन होता है भाई, है ना। हार्डली और स्केर्सली दोनों के साथ यहाँ जो कंजंक्शन आता है ना, वो व्हेन या बिफोर दोनों आ सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और नो सूनर के साथ क्या आता है भाई? THAN देन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो गलती किस पार्ट में होगी? फोर्थ पार्ट में। हार्ड की जगह होना चाहिए हार्डली। आगे देखें। Ramayana is an ancient Sanskrit epic. It is believed to be written around 500 BC to 100 BC. देखो रामायणा इज एन एंशियंट, एंशियंट से पहले एन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। संस्कृत एपिक है, इट इज, इसमें भी कोई गलती नहीं है। बिलीव्ड टू बी रिटन, ये भी ठीक है। अराउंड 500 BC टू 1000 BC। तो देखो पहली बात तो ये, अगर इन्होंने यहाँ 2 दे रखा है तो मतलब ये तो एंड पॉइंट बता रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम होना चाहिए था, या तो फ्रॉम होना चाहिए था, अराउंड थोड़ी आएगा। तो ये पूरा फ्रेज ही गलत है। या तो उसको क्या होना चाहिए भाई? या तो उसको होना चाहिए बिटवीन 500 BC, और बिटवीन के साथ बच्चों क्या आता है? एंड आता है, टू नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना। एंड 100 BC, ठीक है, ये करेक्ट होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि फ्रॉम के साथ टू यहाँ पे सही क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसा संस्कृत एपिक है जो कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 500 BC से 100 BC के बीच में कभी लिखा गया था। फ्रॉम 10 AM टू 6 PM। इसका मतलब तो क्या है कि भाई मैंने कहा कि मैं 10 से 6 तक काम करता हूं, तो मतलब लगातार 10 से 6 तक काम करता हूं। लेकिन अगर कोई कहे कि आप मुझे 10 से 6 के बीच में किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं, तो फिर आप बिटवीन और एंड का यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी एक वक्त करना है, काम जारी तो नहीं है ना। अगर किसी ने कहा कि उसने सुबह से रात तक काम किया, तो फ्रॉम और टू का यूज करेंगे। लेकिन तुम 10 से 12 के बीच में मुझसे मिलने आ सकते हो, तो बिटवीन और एंड का यूज करोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए बिटवीन 500 BC एंड 100 BC। और अपने केस में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें केवल एरर डिटेक्ट करना है। एरर हमने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब सही तो करके देना नहीं हमें उसको, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्लोज टेस्ट है, 5 क्वेश्चंस उसमें पूछे हैं।
देख लेते हैं ऐसे। द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1905, 1858 से लेके 1905 तक का जो टाइम था वो सीड टाइम था बच्चों किसके लिए, इंडियन नेशनलिज्म के लिए। एंड द अर्ली नेशनलिस्ट, और जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने इन बीजों को क्या किया, देखो सीड टाइम था मतलब बीज बोने का टाइम था, उन्होंने बहुत अच्छे से बीज बोए, वेल एंड डीप, गहराई पे भी बोए। तो बीजों को बोया जाता है, दफनाया नहीं जाता, इसलिए बरी नहीं होगा, बरी का मतलब होता है दफनाना, ठीक है। और इन दोनों वर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो ये स्कैटर्ड और थ्रू दोनों थोड़ी केयरलेसनेस शो कर रहे हैं। स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना, है ना, फैल जाना हो गया, तो डिसैमिनेट हो गया, फैल जाना, डिसैमिनेट। आप कह सकते हैं स्प्रिंकल, स्प्रिंकल नमक वगैरह के लिए आता है, नमक बुरक देना, है ना, फैला देना, स्प्रिंकल हो गया। और डिस्पर्स हो गया, ठीक है। आप यहीं पे चाहें तो इसके ऑपोजिट देख सकते हैं बच्चों, जब आप किसी चीज को असेंबल करते हैं तो एक साथ इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, है ना, कॉन्ग्रीगेट करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डाइवर्ज, है ना, डाइवर्जन और कन्वर्जन। थ्रो, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, मतलब केयरलेसली फेंक दिया, तो ऐसा तो कोई सेंस आ नहीं रहा। जो नेशनलिस्ट थे, अर्ली नेशनलिस्ट, उन्होंने अच्छी तरीके से इन बीजों को बोया था, फेंका नहीं था, ठीक है। तो सो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सोड, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से बोया। फिर उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म और अपील्स टू डैश सेंटिमेंट्स एंड पासिंग इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, आगे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और एन ऑब्सक्योरेंटिस्ट अपील्स टू द पास्ट। तो देखो ऑब्सक्योरेंटिस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी आपको देखना होगा। ऑब्सक्योरेंटिस्ट होता है ट्रिकस्टर, ट्रिक खेलने वाला, ट्रिकस्टर जो झूठे वादे करता है ना, आप उसको चीटर भी कह सकते हैं, ऊपर ऊपर से बातें करेगा, ठीक है, और डिसीवर भी कहेंगे क्योंकि वो धोखाधड़ी की बातें करेगा, जैसे नेता लोग करते हैं ना, प्रिवैरिकेट करते हैं, है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई उसमें कुछ नहीं होती। और इन ऑब्सक्यूरेंटिस्ट अपील्स टू द पास्ट दे डैश इट, अब वापस जाते हैं एक बार पीछे, तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नेशनलिज्म का आधार और अपील्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बेसिंग, नेशनलिज्म और अपील का जो आधार है किसको बनाने की बजाय, तो ये सेंटिमेंट्स और पासिंग इमोशंस कैसे हैं भाई, शैलो तो होंगे नहीं, शैलो का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से, ठीक है, ऊपर ऊपर से। अब जो शैलो है ना वो क्या है, कर्सरी है, कर्सरी है, स्केची है, ठीक है, और इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ऊपर ऊपर से है तो इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है तो ट्राइवियल है, तुच्छ नगण्य, ट्राइवियल है तो ट्रिफलिंग है, ठीक है, ट्रिफलिंग है और फ्रिवलस है, वर्थलेस मतलब यूजलेस, बेकार का, है ना। तो उस केस में आप ये सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं, ठीक है। जो शैलो है वो डीप नहीं है ना, शैलो ऊपर ऊपर से है तो फिर वो नॉट डीप है, नॉट डीप। ये सारे वर्ड्स याद रखें, कर्सरी, स्केची, ट्राइवियल, ट्रिफलिंग, फ्रिवलस, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट वर्ड इसके लिए क्या था हमारा, सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल, है ना। तो सुपरफ्लूअस क्या था, एक्स्ट्रा था, रिडंडेंट था, ठीक है। और सुपरसिलियस क्या था, घमंडी था, याद रखना इन सबको। ग्राउंडेड होता है बच्चों, दो मतलब होते हैं बच्चों ग्राउंडेड के, एक तो ग्राउंडेड होता है जो व्यक्ति कैसा है, डाउन टू अर्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो है डाउन टू अर्थ, है ना। और दूसरा इसका मीनिंग होता है रिस्ट्रिक्टेड। कैसे रिस्ट्रिक्टेड, दो सेंस में यूज होता है ये, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड दो सेंस में यूज होता है। कैसे कैसे, एक तो मान लो कोई प्लेन है जो किसी रीजन की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहा है, उसे रोक दिया गया है, उसे उड़ने नहीं दिया जा रहा, या फिर सपोज कीजिए किसी पिता ने किसी बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसे रोक लिया बाहर जाने से, पार्टी में जाने से, या कुछ और करने से, ठीक है, रोक लिया, तो ग्राउंडेड कर लिया। प्रोफाउंड होता है बच्चों बहुत, वेरी ग्रेट एंड इंटेंस, प्रबल, प्रोफाउंड इज प्रबल, ठीक है, वेरी ग्रेट एंड इंटेंस। जैसे आपने कहा, मान लो कि हमारे ट्रेडिशन का महिलाओं पे प्रोफाउंड इम्पैक्ट है, प्रोफाउंड इफेक्ट है, प्रबल, प्रबल इच्छा हो सकती है, प्रबल प्रभाव हो सकते हैं, इंटेंस, ठीक है। और डीप तो आपका गहराई, डेप्थ से रिलेटेड है ही है, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स और इमोशंस या फिर एब्स्ट्रैक्ट राइट कैसे होंगे, शैलो तो होंगे नहीं, है ना।
ग्राउंडेड भी नहीं होंगे, प्रोफाउंड मतलब वेरी ग्रेट, बहुत प्रबल थे, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा प्रोफाउंड। आगे और पढ़ेंगे उससे और क्लियर होगा। तो उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म का आधार और अपनी अपीलों का आधार उन प्रबल सेंटिमेंट्स और इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट राइट्स जो है फ्रीडम और लिबर्टी के, या फिर जो झूठे वादे थे ना अपील टू द पास्ट जो पास्ट में की गई थी, उनको अपना आधार बनाने की बजाय उन्होंने क्या किया, दे डैश इट इन अ हार्ड हेडेड होता है बच्चों बहुत ही डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चय, ठीक है, दृढ़ निश्चय, एंड पेनिट्रेटिंग एनालिसिस। तो एनालिसिस कैसा होगा, पेनिट्रेटिंग मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली समझ लेना, उसको पूरी तरह से समझ लेना। एनालिसिस किया उन्होंने किसका, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का, कॉम्प्लेक्स मतलब इंट्रिकेटेड, ठीक है, बहुत ही जटिल, जो जटिल मैकेनिज्म था ना किसका भाई, मॉडर्न इंपीरियलिज्म का। एंड द चीफ कॉन्ट्राडिक्शन, और जो मुख्य झगड़ा था, जो कॉन्ट्राडिक्शन था किस किस के बीच में, जो इंडियन पीपल और ब्रिटिश रूल के बीच में जो इंटरेस्ट थे ना, उनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मुख्य कॉन्ट्राडिक्शन, उसको समझने की कोशिश करी। तो अब एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, इंस्टेड का यूज हुआ था, तो उन लोगों ने अपनी अपील्स और अपनी नेशनलिज्म का आधार उन प्रबल सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को और एब्स्ट्रैक्ट राइट्स जो थे फ्रीडम के, उनको बनाने की बजाय, या फिर झूठे वादे जो किए थे पास्ट में उनको आधार बनाने की बजाय, उन्होंने क्या किया, दे कंट्रोल किया, क्या कंट्रोल किया, इस चीज को रूट किया, ड्रोव किया या माइंड किया। देखो कंट्रोल नहीं किया, रूट किया। देखो रूट का मतलब क्या होता है, टू एस्टेब्लिश समथिंग, टू एस्टेब्लिश समथिंग डीपली एंड फर्मली, ठीक है, फॉर्म तरीके से। ड्रोव जो है ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ये होगा नहीं। माइंड करना मतलब बुरा मानना, जैसे आप कहते हैं ना माइंड शिफ्टिंग, प्लीज अनॉय कर देना, किसी को नाराज कर देना, ठीक है, तो माइंड करना मतलब नाराज होना, बुरा मानना। तो यहाँ हमारा वर्ड आना चाहिए रूटेड, कि दे रूटेड इट, उन्होंने इस चीज को कहाँ जड़ा, कहाँ एस्टेब्लिश किया, डिटरमिन्ड और पूरी तरीके से एनालिसिस करने में, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को समझने में जो मॉडर्न इंपीरियलिज्म का है, और ब्रिटिश रूल और इंडियन पीपल के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है उसको समझने में उन्होंने इस चीज को आधार बनाया उसका, ठीक है। द रिजल्ट वॉज, और इसका परिणाम क्या निकला, दैट दे डैश अ कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो उन्होंने क्या किया, बेनिश किया, अपरूट किया, या फिर कोलैप्स किया या इवॉल्व किया, ठीक है। तो बेनिश का मतलब होता है बच्चों देश से निकाल देना, देश निकाला, देश से निकाल देना। जैसे भगवान राम को निकाला था तो उनको कहाँ भेजा था, एग्जाइल पे भेज दिया था। एग्जाइल मतलब वनवास होता है, ठीक है, एग्जाइल हो गया। आपने किसी को ग्रुप से निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया, आप पेन ड्राइव निकालते हो लैपटॉप से, उसको इजेक्ट करते हो, है ना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। बाहर निकालना उस केस में, ठीक है, इजेक्ट हो गया और एक्सक्लूड हो गया। इविक्ट भी तो होता है, इविक्शन होता है ना, तो इविक्ट हो गया, बाहर निकालना, ठीक है। अपरूट जब आप किसी चीज को करते हो तो जड़ से उखाड़ देते हो। देखो रूट मतलब जड़ है, और अपरूट कर दिया मतलब जड़ से उखाड़ दिया। जड़ से उखाड़ दिया मतलब वीड आउट कर दिया, वाइप आउट कर दिया, ठीक है, वीड आउट हो गया, वाइप आउट कर दिया। आपने जैसे पोलियो को जड़ से उखाड़ दिया तो इरेडिकेट कर दिया, ठीक है, उन्मूलन कहते हैं वैसे इसको, इरेडिकेट कर दिया, एक्सटर्मिनेट कर दिया, ठीक है जी, एक्सटर्मिनेट कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया किसी चीज को, है ना। और कोलैप्स होता है बच्चों, देखो कई सेंस में कोलैप्स, अगर कोई बिल्डिंग ढह गई, टूट गई, टुकड़ों में टूट गई तो कोलैप्स है। अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करके बहुत थक गया, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा उससे, तो वो बेहोश हो गया, गिर गया, वो भी कोलैप्स है। तो बेहोश होना, गिर जाना, टूट जाना, उन सब के केस में आएगा। जैसे अर्थक्वेक में बिल्डिंग्स गिर गई तो कोलैप्स हो गई, ठीक है। रेस के अंत में खिलाड़ी जो इतना थक गया था कि कोलैप्स हो गया, ढेर हो गया, ठीक है, तो वो सब हो जाएगा यहाँ पे, देख लेना आप। और इवॉल्व का मतलब है भाई, इवॉल्व होता है किसी चीज को क्या करना, ग्रेजुअल और नेचुरल डेवलपमेंट। इवॉल्व मतलब डेवलप होना, ठीक है, डेवलप होना। तो अब उन्होंने ये सब काम कर दिया था, उसका रिजल्ट क्या निकला कि उन्होंने देश निकाला कर दिया क्या, नहीं, ये भी नहीं हो रहा, अपरूट कर दिया, नहीं, कोलैप्स भी नहीं, आंसर हो जाएगा इवॉल्व। उन्होंने इवॉल्व कर दी, एक कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम डेवलप हो गया, विच डैश, उसने क्या किया, देखो रादर देन विरोधाभास आ रहा है, रादर देन डिवाइडेड। अब वो कह रहा है, ये तो उसने क्या क्या करा कि डिवाइड करने की बजाय, किस किस को डिवाइड करने की बजाय, द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल।
तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, डिवाइड करने की बजाय क्या किया, यूनाइट करा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। भाई डिवाइड करने की बजाय क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया, है ना। तो देखो डिसॉल्व का मतलब होता है कोई भी चीज अगर डिसॉल्व होती है तो घुल जाती है, घुलना, जैसे शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, घुलना, ठीक है। और क्लासिफाइड, क्लासिफाइड मतलब ऑफिशियली सीक्रेट, ठीक है। क्लासिफाइड का मतलब एक तो है ऑफिशियली, ऑफिशियली कोई चीज सीक्रेट है, ठीक है। और दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप इसको कुछ भागों में बांट देते हो, है ना, डिवाइडेड इनटू क्लास और ग्रुप, कुछ ऐसा जिसको आप डिवाइडेड इनटू क्लास और ग्रुप, बांट देना, वर्गीकरण कर देना, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड क्या है, जटिल है, तो अभी मैं अभी आपको बताया था इंट्रिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, डिफिकल्ट है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यूनाइट, क्योंकि वहां देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि डिवाइड करने की बजाय क्या किया, यूनाइट करा। ओके, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लेटर ऑन, बाद में द इंडियन पीपल कुड गैदर अराउंड दिस प्रोग्राम, बाद में इंडियन लोग भी जो हैं वो इस प्रोग्राम में एकत्रित हुए एंड वेज पावरफुल स्ट्रगल्स, और बहुत पावरफुल स्ट्रगल्स उन्होंने किए, ठीक है। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टुक 4 आवर्स स्ट्रेट, 4 घंटे लग गए टू डैश द डील विद द रीजनल कंपनी, डील को क्या करने में, स्टॉप करने में, क्या नहीं गेट, नहीं परफॉर्म, नहीं क्लोज। क्लोज डील का मतलब होता है बच्चों, इफ यू क्लोज एनी डील मतलब यू हैव सक्सेसफुली डन दैट ट्रांजेक्शन और दैट अग्रीमेंट, किसी चीज को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो क्लोज डील आता है वहां पे, ठीक है। क्लोज डील यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, एज आई हैव नो टाइम टू डिस्कस द पॉइंट्स, भाई मेरे पास टाइम नहीं है इन पॉइंट्स को डिस्कस करने का, इसलिए आई रोट ए ईमेल टू हर, तो देखो ईमेल ये वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, तो ये हो गया यहाँ पे गलत, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ईमेल से पहले ए लिख रहा है, काट दो इसे, बाकी तीनों जगह एन आ रहा है। अब यहाँ पर आई हैव नो टाइम टू डिस्कस द पॉइंट, इसलिए मैंने ईमेल लिख दिया, तो ऐसा थोड़ी होगा, ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस में थोड़ी होंगे कि एज आई हैव नो टाइम टू डिस्कस द पॉइंट्स आई राइट एन ईमेल टू हर, मैं लिखता हूं, नहीं ये भी नहीं होगा। तो टेंस तो देखो कौन सा आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब यहाँ देखो एक बार सो आ रहा है और यहाँ पे सो नहीं आ रहा है ना। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं, जनरली हम ये हाइफन नहीं लगाते जनरली, हालांकि ये कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, लेकिन यहाँ से देखो, अब एज जो है वो यहाँ पे क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है ना। और सो क्या बताएगा, कॉन्सिक्वेंस बताएगा, रिजल्ट बताएगा, परिणाम बताएगा, ये कारण बता रहा है एज, और ये क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है। तो आप कंजंक्शन किसी एक का ही तो यूज करोगे ना, आप ये थोड़ी कहोगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि बिकॉज शी वॉज इल therefore she failed the exam, ठीक है, ऐसे लिखा हमने। अब वो एग्जाम में फेल हो गई थी, ये तो क्या है, ये तो है भाई, ये पूरा हो गया रिजल्ट। और एग्जाम में फेल होने का कारण क्या था, ये रीजन, कारण था कि वो बीमार थी, तो ये तो सेंटेंस गलत हो गया। आप या तो ऐसे बोलो शी फेल्ड द एग्जाम बिकॉज शी वॉज इल, या फिर ऐसे बोलो शी वॉज इल देयरफॉर शी फेल्ड द एग्जाम, एक ही कंजंक्शन लगाओ ना। आप हिंदी में भले ही ऐसा बोल देते हो कि क्योंकि वो बीमार थी इसलिए फेल हो गई, नो नॉट रिक्वायर्ड, एक ही कंजंक्शन लगाओगे। तो यहाँ इस सो की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर वुड बी 4, आई रोट एन ईमेल टू हर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एट वंस फिंगर टिप्स, ये एक ईडियम है, हम जनरली बोलते हैं कि कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको 30 तक के पहाड़े फिंगर टिप्स पर याद है, कितना बढ़िया हिस्ट्री का टीचर है, इनको सारे युद्ध कब कब हुए थे किस किस राजा के बीच में, तो सब कुछ फिंगर टिप्स पर है, मतलब यू आर हैविंग कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट फैक्ट्स अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान है। तो मतलब टू बी अनअवेयर, आप अनअवेयर हो क्या, आसपास के आसपास में क्या घटित हो रहा है इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मतलब आप कैसे हो, ऑब्लिवियस हो गया, आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। आप कैसे हो, नेग्लिजेंट हो गया, नेग्लिजेंट भी नहीं हो, ठीक है। टू टेक रिवेंज, बदला लेना, कोई चीज आउट ऑफ रीच है क्या, मतलब एक्सेसिबल नहीं है क्या। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, यस आंसर वुड बी 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
बच्चों रेजिस्टेंस होता है किसी चीज का जब आप विरोध करते हो, रेजिस्ट करते हो, विरोध करते हो, ठीक है, प्रतिरोध करते हो। मतलब अगर आप प्रतिरोध कर रहे हो तो यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग ना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग, उसी चीज को तो कहोगे आप कि प्रतिरोध कर रहे हो, किसी चीज को मानने से मना कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब आप क्या हो भाई, आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को अपोजिशन कर रहे हो, अपोज कर रहे हो ना। और डिफाइंस, अवहेलना कर रहे हो। देखो डिफाई वर्ब है, डिफाई मना करना, डिफाई से बन गया है डिफाइंस। जैसे पिता की आज्ञा की अवहेलना करना, किसी नियम को ना मानना, तो डिफाइंस हो गया, ठीक है। और आपकी उस चीज के लिए क्या है भाई, हॉस्टिलिटी है, ठीक है, क्योंकि यू डोंट एक्सेप्ट इट। तो हमें क्या पूछा है, इसका एंटोनिम, इसका विलोम शब्द पूछा है ना। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, तो मतलब कॉग्निजेंस, अवेयरनेस है ना, तो कॉग्निजेंस है और कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है। अगर मैं बात करूं यहीं की यहीं इसके ऑपोजिट की, ठीक है, ये तो कॉग्निजेंस है। अब अगर व्यक्ति कैसा है, इग्नोरेंट है, ठीक है, वो ध्यान ही नहीं देता, इग्नोरेंट है, तो आप इग्नोरेंट इसको ऑपोजिट ले सकते हो, है ना, इग्नोरेंट हो गया। अच्छा इग्नोरेंस, क्योंकि नाउन है तो इग्नोरेंस ले सकते हैं। और ऑब्लिवियस, अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, आसपास के माहौल का कुछ नहीं पता, इग्नोरेंस, क्योंकि नाउन पूछिए। और ऑब्लिवियस, अभी अभी देखा था कि आपको कुछ नहीं पता आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, जागरूकता नहीं है। देखो जो टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, ठीक है, सहनशीलता। बहुत सारी जगह पे हम टॉलरेंस शो कर सकते हैं। अगर एक जगह पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और सब अपने अपने त्योहारों को मनाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर एक सहनशीलता है ना, हम उनको उनके लिए हॉस्टिलिटी नहीं रखते, हम टॉलरेंस रखते हैं। मतलब सभी धर्म एक दूसरे को, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। छोटी सी बात अगर लें, घरों में टॉलरेंस रखना चाहिए, किसी की बात को सुनने के लिए सहनशीलता होनी चाहिए। किसी को अगर पुराने प्रोग्राम पसंद है टीवी पर देखना, तो थोड़ा टॉलरेंस रखो कि आप भी देख लेंगे, ठीक है। तो सहनशीलता के केस में आप टॉलरेंस का यूज करते हैं, मतलब आपके अंदर क्या है भाई, पेशेंस है, ठीक है, और फोरबियरेंस है, ठीक है, और एंड्योरेंस है, फोर्टिट्यूड है, एंड्योरेंस है, फोर्टिट्यूड है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे। देखो फोर्टिट्यूड और स्टोइसिज्म, इसका मतलब आप सहन कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, डिटरमिन्ड है, ठीक है, आप किसी भी स्ट्रगल को किए जा रहे हैं विदाउट कंप्लेनिंग, किसी पेन को सहन किए जा रहे हैं विदाउट कंप्लेनिंग, तो भी आपके अंदर टॉलरेंस है, तो भी आपके अंदर फोर्टिट्यूड है, एंड्योरेंस है, स्टोइसिज्म है, ठीक है। अब जो व्यक्ति ऐसा होगा उसके अंदर क्या होगा, स्टैमिना होगा, टीनेसिटी होगी, है ना, तो स्टैमिना भी होगा और टीनेसिटी भी होगी और डिटर्मिनेशन होगा। वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेशन सारे नहीं लिख रही हूँ मैं, है ना, परसिवरेंस आ जाएगा, डिटर्मिनेशन आ जाएगा, है ना, और स्टोइसिज्म हो गया, परसिवरेंस आ जाएगा, ठीक है, रिजोल्यूशन भी आ जाएगा यहाँ पे। अब टेंडरनेस अगर व्यक्ति शो करता है बच्चों, तो ये नम्रता है, कोमलता है, मतलब व्यक्ति कैसा है, बिनाइन है, काइंड है, कोमलता है ना, तो काइंडनेस हो गया। अगर व्यक्ति के अंदर दयालुता है ना, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ वर्ड्स, अगर व्यक्ति के अंदर दयालुता है तो उसके अंदर क्या है भाई, कंपैशन है ना, ठीक है, कंपैशन है और जेनरोसिटी है, उदारता है ना, और बेनेवोलेंस है, सिंपैथी है, फॉन्डनेस है, बेनेवोलेंस लिख लो, सिंपैथी है, एम्पैथी, सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे, कोमलता है, नम्रता है। और रिलायंस का मतलब होता है कि आप किसी पे क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो ना, ट्रस्ट कर सकते हो किसी पे, फेथ रख सकते हो, ठीक है, रिलायंस मतलब आप उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हो, तो डिपेंडेंस है कि भाई बहुत छोटे बच्चों की एक रिलायंस होती है अपने बड़ों पर, खाने पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, वो निर्भर करते हैं अपने बच्चों अपने बड़ों पर,
ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, एक बात याद आ रही है आपको, जिन बच्चों ने वोकैबुलरी की क्लासेस ली थी ना अच्छे से, वो लोग देखें एक बार, अगर व्यक्ति कैसा है, अगर व्यक्ति के अंदर काइंडनेस है, तो ऐसे लोग कैसे होंगे भाई, बहुत ध्यान रखेंगे कि हमारे किसी भी एक्शन से किसी को तकलीफ ना हो जाए, ऐसा कुछ मैं बोल ना दूं कि सामने वाला दुखी हो जाए। तो मतलब अगर व्यक्ति ऐसा है, मान लो मैंने कहा कि मैं बहुत काइंड हूं, या मैंने कहा मेरे अंदर टेंडरनेस है, बेनेवोलेंस है, तो क्या मैं कंसिडरेट हूं, क्या मैं हीडफुल हूँ, प्रूडेंट हूँ, केयरफुल हूँ, विजिलेंट हूँ, सॉलिसिटस हूँ। सॉलिसिटस वर्ड पढ़ा है आपने, मैंने आपको बताया था, सॉलिसिटस मतलब जो दूसरों की बहुत केयर करता है कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बॉदर ना कर दूं मैं, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, कहीं किसी को कोई हार्म ना हो जाए मेरी तरफ से, है ना। तो ऐसे सब लोग क्या हो जाएंगे, सॉलिसिटस, केयरफुल, प्रूडेंट, विजिलेंट, अवेयर है, ठीक है। चलो, अब मुझे क्या चाहिए भाई, एंटोनिम चाहिए रेजिस्टेंस का। यहाँ रेजिस्टेंस आप रिफ्यूज कर रहे हो, किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर आपके अंदर रेजिस्टेंस है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा टॉलरेंस। आप टॉलरेट करना जानते हो, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा टॉलरेंस। आंसर वुड बी टॉलरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स। भाई बच्चों को पर्सनल डिटेल्स देने को अवॉइड करना चाहिए, ऑनलाइन डिटेल्स जो दे देते हैं, विच विल आइडेंटिफाई देम एंड और देयर लोकेशन। ऐसी पर्सनल डिटेल्स देना अवॉइड करें जिससे वो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए, उनकी लोकेशन को जान पाए। तो व्हाट विल, दैट, कुड, विच एवर कैन और विच माइट लीड। देखो विच माइट लीड तो एक कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, एक रिजल्ट बता रहा है कि भाई इससे ऐसा हो जाएगा। जबकि सेंटेंस पढ़ो, आपको ये चीज अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई देम, बच्चों को पहचान सकता है और उनकी लोकेशन को पहचान सकता है। आपको नहीं लग रहा यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, किसी चीज की संभावना की बात हो रही है। और संभावना किससे बताते हैं हम, कुड से बताते हैं, है ना, कैन से भी बताते हैं, लेकिन विच एवर, विच एवर तो बोल रहा है कि जो कोई भी, और विच के लिए एक होना चाहिए हमारे पास नॉन लिविंग, नॉन लिविंग एंटीसीडेंट भी होना चाहिए। जैसे विच एवर है, हाउ एवर, ये तो आप तब यूज करते हैं जब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने कहा कि यू मे टेक, यू मे टेक एनी बुक विच एवर यू वॉन्ट, यू मे टेक अ बुक विच एवर यू वॉन्ट, है ना। यू मे गो टू विजिट द प्लेस विच एवर यू लाइक, ठीक है, तो कोई सी भी। जबकि आपको क्या कहना चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज है, पर्सनल डिटेल्स, जिसके लिए आना चाहिए दैट कुड, ठीक है, दैट कुड। और रही बात व्हाट की, तो बच्चों व्हाट का ना कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। एंटीसीडेंट क्या होता है, जिसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ऐसी ऐसी वस्तु या ऐसा नाम जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन आता है। तो व्हाट का तो कोई एंटीसीडेंट होता ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा कि लाइक आई डोंट लाइक व्हाट शी डज, ठीक है। मैंने कहा मुझे नहीं पसंद आता जो वो करती है, तो ये जो है ना, जो, ये तो पता ही नहीं कि क्या है ना। किसी ने कहा डू व्हाट आई से, वही करो जो मैं कहता हूं, तो व्हाट का तो कोई एंटीसीडेंट है ही नहीं, इससे पहले कोई नाउन है ही नहीं, तो व्हाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट, ठीक है, दैट कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रॉकी टेरेन मेड द हाइक डिफिकल्ट एंड स्ट्रेनुअस। देखो हाइक होता है अ लॉन्ग वॉक, लंबी पैदल यात्रा। स्ट्रेनुअस होता है ऐसा एक्ट जिसमें नीडिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल एनर्जी, ऐसे काम जिनको करने के लिए बहुत शारीरिक बल, बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे बोरियां उठाना, पत्थर उठाना, जिम में डंबल उठाना, वेट लिफ्टिंग करना, ये सारे के सारे काम कैसे हैं, स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो, तो द रॉकी टेरेन मेड द हाइक डिफिकल्ट एंड स्ट्रेनुअस। अभी हमें रेड में दे रखा है और पूछा है कि इसका एंटोनिम क्या होगा, डिफिकल्ट का एंटोनिम क्या होगा, डिमांडिंग। डिमांडिंग का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा रिक्वायर करती है स्किल और एफर्ट्स को, ठीक है। मतलब डिमांडिंग अ लॉट ऑफ, रिक्वायरिंग कुछ ऐसा जो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल, ठीक है, बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है, स्किल और एफर्ट की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई एक्टर्स
जो अभिनेता होते हैं उनकी जॉब, उनका काम बड़ा डिमांडिंग होता है कि उन्हें कभी भी रोना पड़ जाता है, कभी भी सुंदर दिखना पड़ जाता है ना, बहुत स्लिम दिखना पड़ता है, अच्छा दिखना पड़ता है ना, तो बहुत डिमांडिंग है उनका काम। ओके, लाइवली का मतलब है फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी, मतलब जिंदा दिल एकदम। अब जो लाइवली है वो एनर्जेटिक है, ठीक है, लाइवली जो है वो एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक के लिए अपने पास कौन कौन से वर्ड्स हैं, आप अपने आप देखते रहना भाई मैं कहाँ कहाँ लिख रही हूँ। वो एक्टिव है, एनिमेटेड है, ठीक है, विगरस है, ठीक है, विवेशियस है, एक्सुबरेंट है, एफरवेसेंट है। मुझे एफरवेसेंट है ना, ये इस सेंस में भी यूज होता है। दूसरा प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग बबल्स, ये ऐसे लिक्विड के लिए भी आप यूज करेंगे जिसमें बबल्स निकलते हैं। जैसे विटामिन सी का कोई सप्लीमेंट है, मान लो आपने उसमें पानी डाला और उसमें बबल्स निकल गए। इनो है, जैसे इनो है उसमें बबल्स निकलते हैं। बियर है, बबल्स निकलते हैं ना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, तो एफरवेसेंट लिक्विड के लिए भी यूज होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इंटेंस। अब इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास वर्ड्स है, देखो सिवियर है, एक्सट्रीम है, सिवियर है, एक्सट्रीम है, ओके। और आपका अक्यूट हो गया, प्रोफाउंड हो गया, अक्यूट, प्रोफाउंड। अभी आया था ना प्रोफाउंड वर्ड, मतलब इंटेंस, वेरी ग्रेट। क्या क्या हो सकता है भाई, सिवियर शॉर्टेज ऑफ फूड, सिवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम पेन इन माई बैक, बैक में बहुत ज्यादा पेन है, अक्यूट हेडेक, अक्यूट पेन इन माई टूथ, ठीक है। और प्रोफाउंड नॉलेज है, प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है, वेरी ग्रेट, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, ठीक है, उस केस में यूज हो जाएगा आपका वर्ड प्रोफाउंड। ओके, इजी। अब जो इजी है वो कैसा है, केक वॉक है, पढ़ा है ना आपने केक वॉक, या फिर अ पीस ऑफ केक, जो बहुत ही आसान काम है। इन दोनों का ऑपोजिट क्या होता है, हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट काम। ओके, पूछा था हमसे डिफिकल्ट का एंटोनिम, तो डिफिकल्ट का एंटोनिम तो इजी होगा, जो इजी है। बच्चों इससे कुछ याद करने की कोशिश करो। ऐसे बच्चे जो बहुत ही जिंदा दिल है, लाइवली है, थकते ही नहीं है, खेलते खेलते, बोलते बोलते, बोलते रहेंगे, ऐसे बच्चों को आप क्या कहोगे, फुल ऑफ एनर्जी, नॉइसी एंड एनर्जेटिक। तो बॉयस्टरस वर्ड था, बॉयस्टरस चिल्ड्रन है, और फ्रोलिक्सम है ना, और रॉलिकिंग है, मतलब बहुत जिंदा दिल, लाइवली, थकते नहीं है, प्लेयर्स हैं, स्टेडियम में आ रहे हैं एकदम हुड़दंग मचाते हुए, एनर्जेटिक, तो आप बॉयस्टरस प्लेयर्स कह सकते हैं, फ्रोलिक्सम चिल्ड्रन कह सकते हैं, रोलिक्सम प्लेयर्स, रॉलिकिंग प्लेयर्स कह सकते हैं। आंसर हमारा हो गया इजी, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बार इसी से याद करो, देखो हम कोशिश करते हैं कि हम काफी सारी चीजें एक साथ याद कर लें। तो हमने इडियम पढ़ा था, फुल ऑफ विम एंड विगर, फुल ऑफ विम एंड विगर पहला पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था, कोई चीज अगर कैसी है, कोई व्यक्ति कैसा है, फुल ऑफ बीन्स, ठीक है। और एक और मैंने आपको पढ़ाया था, ब्राइट आइड एंड, ब्राइट आइड एंड बशी टेल्ड, ठीक है। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, इन तीनों का मतलब होता है बहुत ही एनर्जेटिक होना, ठीक है। तो ये इडियम्स भी याद रखना साथ साथ इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड विच कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड, जो इन दो स्टेट्स को कनेक्ट करती है। तो द रोड विच कनेक्टिंग, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आता है ना बच्चों कंटिन्यूस बनाने के लिए, तो उससे पहले बी फॉर्म का आना जरूरी होता है। बी फॉर्म में क्या क्या आता है, बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो आपको प्रेजेंट में लेना है तो इज एम आर, पास्ट में लेना है तो वॉज वर हो जाएगा। तो बिना बी फॉर्म के तो आईएनजी नहीं आ सकता, है ना। और रही बात कनेक्टेड की, तो अगर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लूं
तो इज प्रेजेंट टेंस बता रहा है, ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है, तो ये भी नहीं आ सकता, है ना। हैज कनेक्टिंग हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी नहीं आ सकता। द रोड सिंगुलर है, इसके साथ हैव नहीं आ सकता, ये भी हट गया, तो आंसर हो जाएगा कनेक्ट्स, कि ये रोड कनेक्ट करती है टू स्टेट्स को, जो रोड कनेक्ट करती है टू स्टेट्स को बहुत भीड़ भाड़ वाली हो गई, ओवर क्राउडेड हो गई है ना। इफ अ रोड और इज स्ट्रीट विथ इज फुल ऑफ पीपल, या कोई ऑडिटोरियम है जो फुल ऑफ ऑडियंस है, उसके लिए आप यूज करते हैं बच्चों थ्रॉन्ग्ड विथ, थ्रॉन्ग्ड और क्रैम्ड विथ, दोनों के साथ आता है विद। आप कह सकते हैं कि these days the streets are thronged with और crammed with visitors और people, या फिर आप कह सकते हैं कि this auditorium is thronged with और crammed with a lot of audience। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। रिया इज लाइक्ड बाय एवरीवन, रिया को सब लोग पसंद करते हैं, एज शी इज वेरी एमिकेबल। बच्चों एमिकेबल हो गया या एमिएबल हो गया, दोनों ही ना फ्रेंडली के सेंस में यूज करते हैं, हालांकि इनके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग, बट आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। जो फ्रेंडली है बच्चों वो कैसा होगा, वो जीनियल होगा, वो कन्वाइवियल होगा, ठीक है, और आउट गोइंग होगा। क्योंकि देखो मान लीजिए मेरे घर पे कोई आता है और मैं बहुत अच्छे से उनसे बातचीत करती हूँ, तो मैं कैसी हूँ, मैं फ्रेंडली हूँ, जेनियल हूँ, कन्वाइवियल हूँ। आउट गोइंग मतलब बातचीत करती हूँ, ऐसे चुपचाप नहीं बैठी रहती, तो मतलब अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कैसी हूँ, ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस झुंड प्रेमी होता है, ठीक है, ग्रेगेरियस हो गया। और इस केस में आप यूज कर सकते हैं कोर्डियल है, वेल डिस्पोज्ड है ना कोर्डियल, और आप कहेंगे वेल डिस्पोज्ड, ठीक है, और हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल जो आप भगत बहुत अच्छी करता है ना, क्योंकि ऐसा इंसान बात करेगा तो सोशिएबल होगा, सोशल होगा, या सोशिएबल कह लो आप, बात करेगा तो फिर वो एक्सट्रोवर्ट होगा, है ना, एक्सट्रोवर्ट हो गया, ग्रेगेरियस हो गया, और आपका कन्वाइवल हो ही गया। ठीक है, चलो अब इसका हमें देखना है एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो गया आंसर, तो ये रहा बच्चों अनफ्रेंडली, ये तो अनफ्रेंडली है, ठीक है, ये ज्यादा बातचीत नहीं करता है लोगों से। ओके, चलो अब जो हेटफुल वर्ड है ना, हेटफुल के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स है बच्चों। जो हेटफुल है वो नेस्टी है, नेस्टी है, ऑब्नॉक्शियस है, डिटेस्टेबल है, अनप्लीजेंट, है ना। क्या मतलब होता है इनका, अनप्लीजेंट, भद्दा, अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो डिटेस्टेबल है, और एबहोरेंट है, अबोमिनेबल है, ठीक है, और अबीजमल है, लोथसम है, रिपल्सिव है, रिपग्नेंट है, किसी का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा, रिपल्सिव बिहेवियर, रिपग्नेंट बिहेवियर, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपके हो जाएंगे किसके लिए, रूड, भाई रूड कह सकते हो ना आप, ऑब्नॉक्शियस बहुत ही रूड व्यवहार किया, डिटेस्टेबल पसंद नहीं आया उसका व्यवहार, ये सब अनप्लीजेंट के लिए यूज होते हैं। और एक्सीक्रेबल एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, एक्सीक्रेबल, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। हेटफुल, हेटफुल के सेंस में बच्चों जो व्यक्ति स्टूपिड है उसके लिए इनेन और सिली, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, माइंडलेस, ठीक है, इनेन, सिली, माइंडलेस, और वैसे वो भोले वाले वर्ड्स थे ना सारे, आपने पढ़े होंगे, नाइव था, टायरो था, ठीक है, नाइव भोला, और क्रेड्यूलस था, ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज हो जाएंगे। और इम्बेसिल एक वर्ड याद रखना, इम्बेसिल, ठीक है, और इडियट आप लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन वर्ड है इडियोटिक। डोल्टिश, डोल्टिश एक वर्ड हमारे पास और है, ठीक है, DOLTISH। एंड क्रेटिनस एक वर्ड हमारे पास और है, क्रेटिनस, यहाँ लिख दे रही हूँ, CRETINOUS, क्रेटिनस, है ना। एंड ल्यूनेटिक भी याद रखेंगे, ल्यूनेटिक, ठीक है जी।
अब हम आते हैं डेंजरस वर्ड पे। बच्चों जो डेंजरस है वो कैसा है भाई? हेजार्डस है, खतरनाक है ना, वो हेजार्डस है। और कैसा है? मीनेसिंग है ना, मीनेसिंग है। और आपका पेरिलस है। और कैसा है? प्रिकैरियस है। प्रिकैरियस बताया था आपको, अनसर्टेन है, रिस्की है, इसलिए डेंजरस है। जैसे हमारी इकोनॉमी मान लो, है ना, प्रिकैरियस हो गया। और ट्रीचरस, ट्रीचरस है। बच्चों याद रखेंगे आप इस बात को कि ट्रीचरस के हमारे पास दो मीनिंग है, एक तो डेंजरस है और दूसरा इसका मीनिंग क्या है? धोखेबाज। ठीक है, ट्रीचरस का एक और मीनिंग है धोखेबाज। तो धोखेबाज के केस में हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से है भाई? डिसलॉयल है, इस केस में हमारे पास वर्ड्स हैं डिसलॉयल, क्योंकि धोखेबाज है ना, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और ट्रेटरस, ट्रेटर कौन होता है? देशद्रोह करने वाला, धोखा करने वाला सरकार से, तो ट्रेटरस हो गया, है ना। और डिसीटफुल भी होगा, है ना। और उस पे आप रिलाई नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हैं कि डिपेंडेबल नहीं है वो, है ना। तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कि वो है अनडिपेंडेबल, अनट्रस्टवर्दी, है ना। और डिसलॉयल तो है ही, तो परफिडियस भी हो जाएगा, परफिडियस, परफिडियस। अब बच्चों याद रखेंगे, जिन्होंने वो कैब की क्लास ली उन्हें तो याद होगा, हमने वर्ड पढ़ा था एडल्टरस। ठीक है, एडल्टरस कौन है भाई? बेवफा, बेवफा, धोखेबाज, बेवफा, अडल्ट्रस। तो अडल्ट्री क्या है? अडल्ट्री है बेवफाई। तो अडल्ट्री हो गया जैसे हस्बैंड या वाइफ में दोनों में से कोई भी एक दूसरे को धोखा दे रहा है किसी रिलेशनशिप में, तो अडल्ट्रस हो गया। ठीक है, लेकिन आप इस वर्ड को याद रखेंगे बच्चों, एडल्टरेशन क्या होता है? एडल्टरेशन होता है मिलावट, एडल्टरेशन होता है मिलावट। ठीक है, एडल्ट्रेशन इज मिलावट। जैसे आपका खाने पीने में मिलावट होती है, चावलों में मिलावट हो गई तो अडल्ट्रेशन इन फूड हो गया, उसके लिए आप कहते हैं ना कंटैमिनेशन, कंटैमिनेशन हो गया। और मतलब कंटैमिनेटेड हो गया वो, और पोल्यूटेड हो गया, पोल्यूटेड हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, वो सब ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पूछा है हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस। भाई जो दिमागी तौर पे थोड़ा इल होते हैं, आप कह सकते हैं पागल होते हैं, तो उनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो हैंगर होता है बच्चों जहां पर एयरक्राफ्ट वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, जहां पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, पार्क होते हैं, हवाई जहाज पार्क होते हैं। इसी से याद करने की कोशिश करो बच्चों। एवियरी क्या होता है? एवियरी तो होता है जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है ना। और एपियरी होता है जहां पे बीज को, मक्खियों को रखा जाता है। ठीक है, जहां उनका मीन्स बीज आर कैप, जहां पे उनको रखा जाता है ना। ड्रगिस्ट कौन होता है? जो मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह बेचता है, ड्रग्स बेचता है, मेडिसिन बेचता है, केमिस्ट हो गया, मेडिकल वाला जिसको आप कहते हो, है ना। और अजाइलम, अजाइलम इसका आंसर होगा। अजाइलम पागल खाना होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई शरण दी जाती है, शरणागृह होता है, शरणागृह। शेल्टर, प्रोटेक्शन। ठीक है, शेल्टर प्रोटेक्शन हो गया, शील्ड हो गया, सुरक्षा दी जाती है। ओके, जैसे आप कहते हैं कि भाई जो घर हैं वो हमें बैड वेदर में, डेंजरस सिचुएशन में शेल्टर देते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, आंसर हो गया हमारा अजाइलम। बेसिकली क्या है ना, अजाइलम एक अच्छा वर्ड है, बहुत बार हम यूज करते हैं। जैसे हम किसी को अगर कहते हैं कि तुम तो बुढ़े हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसी को कहते हैं कि यू आर अ सीनियर सिटीजन, कितना अच्छा लगता है ना। या फिर हम कहते हैं हिंदी में भी, आज हम कहते हैं कि वो तो मर गया, ऐसे नहीं बोलते, हम कहते हैं कि वो शांत हो गए हैं या उनका देहांत हो गया है। इंग्लिश में इस चीज को आप क्या कहते हैं बच्चों? यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? किसी ऐसी बात को कहने का अच्छा तरीका जो कि अनप्लीजेंट है। जैसे मेंटल हॉस्पिटल के लिए यूफेमिज्म क्या है? अजाइलम है। उसी तरीके से डेड के लिए, डाई के लिए यूफेमिज्म क्या है? पास अवे। ओल्ड पीपल के लिए यूफेमिज्म क्या है? सीनियर सिटीजन। ठीक है, ये जो ईयू वर्ड है ना बच्चों, ईयू, ये गुड का सेंस देता है इंग्लिश में।
ये गुड का सेंस देता है। आपने पढ़ा ना, यूफोरिया पॉजिटिव वर्ड है ना, मतलब हैप्पीनेस होता है ना इसका मतलब। और यूथेनेशिया, यूथेनेशिया क्या होता है? मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग मतलब कोई व्यक्ति अगर ठीक ही नहीं हो पा रहा है या फिर उसका जीना और मरना एक ही बराबर है, सालों से मान लो किसी बीमारी से पीड़ित है और सारा परिवार उनमें लगा हुआ है, खुद भी परेशान हो गया है लेटा लेटा, तो कहता है कि मुझे भाई इच्छा मृत्यु दे दो, मुझे मार दो। हालांकि ये बहुत सारी जगह पे इलीगल है। ठीक है, तो यूथेनेशिया मतलब मर्सी किलिंग या गुड किलिंग। तो ईयू इज ऑल्सो गिविंग अ पॉजिटिव सेंस हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, A distinguished academician Amartya Sen has taught in India, Britain and United States. इसमें मुझे ढूंढना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा जिसकी स्पेलिंग गलत है। टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म है, सही है। ब्रिटेन की स्पेलिंग सही है। जो बच्चों डिस्टिंग्विश्ड होता है ना वो फेमस होता है ना। अब जो फेमस होता है वो एस्टीम्ड होता है। ठीक है, वो इलस्ट्रियस होगा। ठीक है, और क्योंकि वो रिस्पेक्टेड होगा, फेमस है, रिस्पेक्टेड है तो वेनरेबल होगा। ध्यान रखना, देखो ये वेनरेबल है, वल्नरेबल नहीं है। वल्नरेबल तो ये होता है, वल्नरेबल मतलब इजीली अफेक्टेड। वल्नरेबल, ये वल्नरेबल है। ठीक है, वल्नरेबल की स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ये है वेनरेबल, वेनरेबल। ठीक है, इसमें से जो स्पेलिंग गलत है बच्चों वो है अकेडमिशियन की। अकेडमिशियन की स्पेलिंग में MICIAN आना चाहिए, जो ई है ना इसकी जगह आई आना चाहिए। और अकेडमिशियन कौन होता है? जिसको एक पर्टिकुलर फील्ड का अच्छा खासा नॉलेज होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज रखने वाला। ठीक है, चलो मुझे क्वेश्चन नंबर 20 है, तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस। तेजा ने अपने दोस्त की एडवाइस को फॉलो किया और अब वो किस में पड़ गई है? इन डीप वाटर कह लो या फिर इन हॉट वाटर कह लो, दोनों का मतलब होता है परेशानी में पड़ जाना, इन ट्रबल। ठीक है, इन डीप थॉट्स गहरे विचारों में होना, इन डिलेमा मतलब कंफ्यूजन में होना, हक्का बक्का रह जाना, कंफ्यूजन में हो गया, जिसके लिए आप कह सकते हैं इन अ फिक्स, या आप कह सकते हैं एट अ लॉस। आपने कहा जैसे ही मैंने देखा कि मेरी ट्रेन मेरे सामने से जा रही है, मिस हो गई है, तो आई वॉज एट अ लॉस, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। आई वॉज इन अ फिक्स। ठीक है, इन गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन में होना। चलो एक काम करते हैं, वाटर आया तो वाटर से रिलेटेड कुछ इडियम्स को हम यहीं के यहीं पढ़ लेते हैं, है ना। पहला इडियम है होल्ड वाटर। अगर कोई आर्ग्यूमेंट होल्ड वाटर, मान लीजिए मैंने कहा कि हिज द आर्ग्यूमेंट या द डिबेट या द फैक्ट्स होल्ड वाटर, कोई इंसिडेंट है होल्ड वाटर मतलब इट इज ट्रू, तो आप क्या कहेंगे? इफ समथिंग होल्ड्स वाटर मींस इट इज ट्रू, वो पूरी तरीके से सच है। ठीक है, और देख लेते हैं, अ फिश आउट ऑफ वाटर क्या होता है? फिश आउट ऑफ वाटर मतलब कैसा फील करना? अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल फील करना। एक मछली पानी से बाहर कैसा फील करती है? अनकंफर्टेबल फील करती है। ठीक है, और फिश आया ही है तो लिखते हैं डोंट, जैसे चलो आप डोंट तो मत लिखो, हम लिख सकते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। इफ somebody ड्रिंक्स लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश। अगर कोई फिश की तरह पीता है तो इसका मतलब क्या है? कंज्यूम अ लॉट ऑफ एल्कोहल, बहुत ज्यादा शराब पीना। बहुत ज्यादा शराब पीने की सनक को क्या कहते हैं? डिप्सोमेनिया। और व्यक्ति क्या हो जाएगा? डिप्सोमेनियक हो जाएगा। जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता है उसको क्या बोलते हैं? टी टॉटलर। ठीक है, टी टॉटलर होता है जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता है। चलिए और देख लेते हैं, ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसमें भी वाटर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब ये आप डे टू डे लाइफ में बहुत यूज कर सकते हैं कि फैमिली रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर। इसका मतलब है कि फैमिली रिलेशंस या फैमिली बॉन्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट।
और बाहर के लोगों से या रिश्तेदारों से ज्यादा परिवार के रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड कहते हैं ना, खून का रिश्ता ज्यादा बड़ा होता है, मजबूत होता है। ओके, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, ये भी वाटर से रिलेटेड है। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, किसी चीज पर ठंडा पानी फेंक देना, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब होता है टू लेसन somebody's टू लेसन somebody's कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म। भाई तुमसे नहीं होगा, कोई बहुत उत्तेजित है, ईगर है, एंथुजियास्टिक है, कॉन्फिडेंट है, और आप कह रहे हैं कि ना ना तुमसे नहीं होगा, आपने उसका कॉन्फिडेंस कम कर दिया, तो हो सकता है आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया भाई। ठीक है, चलो थ्रो है तो थ्रो से मैं आपको एक और याद करा देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा। थ्रो कॉशन टू द विंड आया था, एक और आया था, थ्रो कॉशन टू द विंड, जिसका मतलब क्या है, हिंदी में लिख रही हूँ, परवाह करना बंद कर देना, परवाह करना बंद कर देना। मतलब आप किसी डेंजरस चीज से अब तक डरते थे और इसलिए आप किसी काम को नहीं करते थे, परवाह करते थे, मतलब स्टॉप बीइंग केयरफुल अबाउट एनी डेंजरस सिचुएशन। बहुत हो गया, अब मैं नहीं डरूंगा इससे, अब मैं पैराग्लाइडिंग करूंगा, बहुत हो गया, अब नहीं डरूंगा मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो रिस्क लेना शुरू कर देना, क्योंकि अब आपने डेंजरस चीजों से डरना बंद कर दिया है। तो थ्रो कॉशन टू द विंड, ये सब वाटर से रिलेटेड थे बच्चों। ठीक है, साथ साथ याद कर सकते हैं, इसका आंसर हमने लिख ही लिया था इन ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कमिटी डिपोज्ड हिम फ्रॉम हिज ऑफिस। डिपोज का मतलब होता है बच्चों रिमूव फ्रॉम पावर, रिमूव फ्रॉम पावर, किसी को सत्ता से हटा देना, किसी को नौकरी से हटा देना। ठीक है, उसके लिए आपके पास वर्ड्स है, देखो टॉपल, TOPPLE, टॉपल किसी को नौकरी से हटा देना। डी थ्रोन सिंहासन से हटा देना, डी थ्रोन सिंहासन होता है ना, थ्रोन, तो उससे हटा देना। और इसके लिए हमारे पास कुछ फ्रेजेस है, देखो, गिव समवन द पुश, गिव समवन द पुश, या फिर बूट, दोनों आते हैं। अगर पुश दिखे तो भी और बूट दिखे तो भी, जिसका मतलब क्या हो जाता है, डिसमिस द जॉब, डिसमिस द जॉब, जॉब को डिसमिस, मतलब डिसमिस फ्रॉम द जॉब, जॉब से डिसमिस कर देना। ठीक है, तो ओवरऑल सबका मतलब है सत्ता से हटा देना, सिंहासन से हटा देना। ठीक है, तो इसका पूछा है हमसे डिपोज का एंटोनिम, इसका ऑपोजिट पूछा है। तो एक तरफ तो आप पावर से हटा रहे हो, इंटरैक्ट करना मतलब कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, है ना। डिमोलिश कर दिया, डिमोलिश करना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरीके से खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अब आपको याद है किसी चीज को जब आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तो वो क्या क्या वर्ड्स हमारे पास थे, आपके पास डायलैपिडेटेड थे, रैमशैकल था, टम्बल डाउन था। ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं, हाँ भाई किसी को नौकरी में प्रमोट कर रहे हैं, ऑपोजिट हो गया। और सेग्रीगेट करना मतलब अलग कर देना, तो आइसोलेट कर देते हैं। जैसे हमने ये वर्ड्स बहुत यूज किए थे, कोविड में आइसोलेट कर दिया ताकि बीमारी ना फैले, और क्वारंटीन कर दिया, है ना, अलग कर दिया। और आपने कार्बन सिक्वेस्टर वर्ड सुना होगा, तो सिक्वेस्टर अलग कर देना। ठीक है, सेपरेट कर देना, सेग्रीगेट कर देना, इसको ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। तो बच्चों इंटरेक्ट अभी अभी हमने पढ़ा, कम्युनिकेट करना, मतलब अब कम्युनिकेट करते हैं तो कनेक्ट करती है ना भाषा, भाषा ह्यूमन लाइफ के और समाज के सारे पहलुओं के साथ कनेक्ट करने के काम में आती है। हम बात नहीं करेंगे, लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, तो कैसे हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्ट का हमें ऑपोजिट पूछा है भाई, है ना। तो कोऑपरेट का मतलब तो है सहयोग करना, सपोर्ट करना। ठीक है, सहयोग करना। और इंटर रिलेट्स का मतलब है परस्पर संबंधित होना, रिलेवेंट होना, रिलेवेंट होना, परस्पर संबंधित होना। और डिस्कनेक्ट सेंस दे रहा है आपको, नॉट कनेक्ट, मतलब ब्रेकिंग द लिंक्स, है ना, लिंक्स को ब्रेक कर देना, सेपरेशन हो गया, एक तरीके से सेपरेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, और डिटैचमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तो संबंध टूट रहा है ना। और इंटरमिंगल मतलब हो गया भाई टू मिक्स टुगेदर, मिलना। ठीक है, टू मिक्स टुगेदर,
जबकि हमसे पूछा है इंटरैक्ट का ऑपोजिट हो जाएगा डिसकनेक्ट। यहाँ तो कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ डिसकनेक्ट कर रहे हैं, आंसर वुड बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। कैटेगरी ग्रुप होता है, ठीक है। हाइजीन क्लीनलीनेस है, क्लीनलीनेस स्वच्छता, क्लीनलीनेस, ठीक है। अब क्लीनलीनेस है तो मतलब स्टेरिलिटी है, सैनिटेशन है, स्टेरिलिटी है, सैनिटेशन है, ठीक है। इसका ऑपोजिट अभी अभी आपने पढ़ा था, अगर कहीं पर गंदगी है तो आप कह सकते हैं भाई पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है और कंटामिनेशन है, ठीक है, कंटामिनेशन है। बच्चों उसी से आप याद करो जरा, अगर इस तरह का कहीं पे एटमॉस्फेयर है तो वो कैसा है, हेल्दी है ना, पूरे तरीके से स्वच्छ है और सेल्यूब्रियस है, ठीक है, और होलसम भी आएगा इसके लिए, पौष्टिक है, कोई भोजन है पूरी तरीके से पौष्टिक है, हेल्दी है, तो सेल्यूब्रियस आ जाएगा, ठीक है। और सैल्यूटरी, जैसे सैल्यूटरी आप यूज कर सकते हैं एयर के लिए, सैल्यूटरी एयर है मतलब स्वच्छ हवा, कि भाई बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को, एक्चुअली तो सभी को सैल्यूटरी एयर चाहिए, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्लीनलीनेस के लिए हो जाएंगे। और नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्ग्रेचुलेट। अब कॉन्ग्रेचुलेट किसी को बधाई देते हो, अब बधाई देना कॉन्ग्रेचुलेट हो गया है ना। अक्वायर, सबकी स्पेलिंग सही है, इसकी स्पेलिंग गलत है, इट शुड बी ACQUIRE। अक्वायर करना मतलब ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, अटेन करना, आपने कुछ प्राप्त किया, अटेन किया, रिसीव किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्यूटीफुल का एंटोनिम बताना है। ब्यूटीफुल सुंदर है, पेंजेंट है बच्चों फिटेड, बदबूदार, बदबूदार हो गया आपका, एक्रिड हो गया, ठीक है, और मेलोडरस हो गया, ये सब बदबूदार के लिए आते हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है। स्टिंकी, फेटेड, फाउल भी तो यूज करते हैं आप, फाउल, कहीं पर बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, दैट इज फाउल और अनप्लीजेंट स्मेल। हालांकि इनके फाउल, FOUL, इनके कॉन्टेक्स्ट थोड़े अलग है। जैसे अगर कोई चीज सड़ गई है उसके लिए आप फाउल यूज कर सकते हैं, फेटेड यूज कर सकते हैं। पंजेंट एक्चुअली बहुत ही तीखी स्मेल के लिए यूज होता है, जैसे दीज टू वर्ड्स ना, एक्रिड, एक्रिड और पंजेंट, दोनों आप बहुत ही तीखी स्मेल या तीखे टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी नोटिस किया हो कि किचन में जब खाना पकता है छौंक लगता है, स्पेशली छौंक लगता है, जैसे करेले में छौंक लगा, लहसुन प्याज का छौंक लगा, या लाल मिर्च डाल दी उस छौंक में गरम तेल में, तो खांसी हो जाती है एकदम, वो यहाँ चुभन होने लगती है, दैट इज पंजेंट एंड एग्रेड। किसी के सॉक्स में से, शूज में से स्मेल आ रही है, दैट इज मेलॉड्रस। नाली की स्मेल आ रही है, गंदे पानी की आ रही है, फाउल हो गया। अच्छा इसी लिस्ट में हमारे पास वर्ड है देखो, स्टिंकी, ये भी बदबूदार के लिए आता है, लेकिन ध्यान से देखोगे यहाँ जी आ रहा है। जो स्टिंगी वर्ड होता है ना वो कंजूस के लिए आता है। अब जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है, कंजूस है, तो वो माइजरली है, ठीक है, जिसकी जेब से पैसे ही नहीं निकलते, निगार्डली, मुट्ठी बंद रहती है, क्लोज फिस्टेड, पैसे नहीं निकलते, ठीक है। और आप कह सकते हैं पार्सिमोनियस, ठीक है, पार्सिमोनियस होगा। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी और किफायती, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है इसलिए फ्रूगल है, फ्रूगल है। इकोनॉमिकल है, भाई पैसे खर्च करने में बहुत ध्यान रखता है तो केयरफुल है ना, इसलिए प्रूडेंट भी है, और प्रूडेंट है तो केयरफुल है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे आप इसके लिए। और जो जनरस होता है ना बच्चों, जनरस मैंने आपको बताया था, जनरस अगर आपने किसी से कुछ मांगा, उसने दे दिया, दिल खोल के दे दिया, तो वो जनरस है। चाहे टाइम दे रहा है, पैसा दे रहा है, प्यार दे रहा है, साथ दे रहा है, तो वो जनरस है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनजेनरस, है ना। स्लिमी, जो स्लिमी है बच्चों वो स्लिपरी है, बहुत चिकना, एकदम चिकने के लिए यूज होता है ये, चिकना, है ना। आप जो चिकना है वो कैसा है भाई, मडी कह सकते हैं आप, कीचड़ हो रहा है वहां पे, है ना, मडी कहेंगे। और स्लिपरी कहेंगे, ग्रीसी कहेंगे, स्लिपरी है, ग्रीसी है, बहुत चिकना है, ओके। और अगली इसका ऑपोजिट हो गया, अगली बदसूरत, ये सुंदर है, आंसर हो गया आपका अगली। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है डिफीट का। अब डिफीट का मतलब क्या है? हार। ठीक है, हार या हराना डिपेंड करता है, अगर वर्ब है तो हराना और नाउन है तो हार, है ना। तो मुझे इसका एंटोनिम चाहिए, इसको चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आप इनको देख लो। गेन, सब्जुगेट, वारफेयर और विक्ट्री। गेन करना मतलब वही प्रोक्योर करना, आप किसी चीज को प्राप्त कर रहे हो तो प्रोक्योर कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो, अटेन कर रहे हो, अभी देखे थे पीछे हमने ये वर्ड्स, है ना, अटेन कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। सब्जुगेट करने का मतलब होता है किसी को आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, अधीन बना रहे हो अपने। सब्जुगेट करना, जैसे अमीर लोग गरीबों को सब्जुगेट करते हैं, उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो सब्जुगेट के लिए वर्ड हमारे पास है कंट्रोल है, कॉन्क्वर है, वेनक्विश है। वेनक्विश हो गया, कॉन्क्वर हो गया, ठीक है, और कंट्रोल करना हो गया, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, सब्जुगेट करना। मतलब जब कोई किसी को कंट्रोल करता है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि वो उन्हें दबा रहा है, तो सप्रेस कर रहा है, और एनस्लेव कर रहा है। एनस्लेव, देखो स्लेव का मतलब होता है नौकर। अब नौकर क्या करता है? सेवा करता है, तो किसी से चापलूसी कराना आप कह सकते हैं। तो एनस्लेव, नौकर की तरह व्यवहार करना, मतलब कंट्रोल कर रखा है पूरी तरीके से। अगर आपको कहीं फ्रेज दिखती है ब्रिंग समवन टू हील, आपको दिखता है ब्रिंग समवन टू हील कह लो, या फिर ब्रिंग समवन टू देयर नीज, या ये भी हो सकता है टू देयर नीज, दोनों। वापस देख लो, ब्रिंग समवन टू हील या ब्रिंग समवन टू देयर नीज, जिसका मतलब होता है वही किसी को घुटनों पर ला देना, किसी को सब्जुगेट करना, सप्रेस करना, दबाना। वारफेयर होता है बच्चों युद्ध, फाइट, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फाइट है ना, युद्ध है, कॉम्बेट है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, युद्ध है ना। और विक्ट्री सक्सेस है, सफलता, सक्सेस है, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड ट्रायम्फ है, विजय, विक्ट्री। ओके, पूछा है हमसे डिफीट का एंटोनिम, तो डिफीट का एंटोनिम ये रहा ना, विक्ट्री, वो हार है, ये जीत है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, अच्छे से करो, पढ़ाई करो, एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी हार्ड।